हेलो गाइज, सभी को गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का क्लास नंबर 13 देखेंगे। तो आज 13 नंबर का क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 12 क्लास तक देख लिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, जो कि दक्षिण भारत की नदियाँ होंगी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और साथ साथ अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि करंट अफेयर का वीडियो देखना है तो सुबह में मॉर्निंग में आप लोग करंट अफेयर का वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो आपको ध्यान देना है, ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है, ये आपका दक्षिण है और ये आपका उत्तर है। तो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है इसमें से? तो नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और मांडवी। तो आपकी जो गोदावरी नदी है वो पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कि डेल्टा बनाती है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो महानदी की जो सहायक नदी नहीं है वो है आपकी मंजीरा। मंजीरा किसकी है? तो मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, मंजीरा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। और महानदी की जो सहायक नदी है वो आपकी है हंसदेव, शिवनाथ, जोग। तो याद रखिएगा, ये आपका पीसीएस एग्जाम में पिछली बार आया था कि जोग किसकी सहायक नदी है। तो चलिए उसके बारे में पॉइंट देख लेते हैं एक एक करके अच्छे से। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि महानदी का उद्गम स्थल पर कहाँ से है। तो महानदी का उद्गम जो स्थान वो अमरकंटक जिला के सिहावा के निकट से है। अमरकंटक पहाड़ के सिहावा के निकट से है। यह नदी जो है बंगाल की खाड़ी में प्रायद्वीपीय पारादीप उड़ीसा के पास अपना जल क्या करती है? विसर्जित करती है। इसकी जो सहायक नदियाँ वो है आपके शिवनाथ, हंसदेव, माड, इब, लौंग, तेल और जोंक। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी महानदी की सहायक नदी नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंडा जो बांध है इसी नदी पर है। याद रखना, हीराकुंडा बांध किस नदी पे है? तो महानदी पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है उसको कहते हैं गोदावरी। तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। सेकंड सबसे बड़ी नदी आपकी कृष्णा है प्रायद्वीपीय भारत की। ये बात भी याद रखना है, महानदी नहीं है, इस बात को आपको याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि कौन कौन से सहायक नदियाँ हैं। तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा नाम से जाना जाता है किसको? गोदावरी को। इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से है गोदावरी का उद्गम स्थान। प्रमुख सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आईएएस का हो, पीसीएस का हो, एसएससी सीजीएल का हो या भी किसी लेवल का एग्जाम हो। तो प्रमुख सहायक नदियाँ जो है वो इंद्रावती हैं, प्राणहिता है, पेनगंगा है, बेनगंगा है, मंजीरा है, वर्धा है, मनेर और शबरी और पूर्णा। तो याद रखिएगा, पेनगंगा और बेनगंगा। तो दूध गंगा कृष्णा की है, याद रखना, वो पॉइंट आपको इसी में दे सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, पेनगंगा, बेनगंगा, दूध गंगा आपकी किसकी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। आगे देखते हैं, पोचमपत और जैकवाड़ी जल विद्युत परियोजना इसी नदी पे है। इसके तट के किनारे स्थित जो स्थल है वो है नासिक, त्र्यंबकेश्वर, भद्राचल, औरंगाबाद और नागपुर, निजामाबाद, राजमुंद्री, बालाघाट। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर दे रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन कम मिलेगा लेकिन आपको नॉलेज ज़्यादा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो अभी हमने बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो आपकी कृष्णा है। तो याद रखिएगा, कृष्णा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उद्गम स्थल उसका कहाँ है। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से है उद्गम स्थल किसका? कृष्णा का है। और त्र्यंबकेश्वर से है गोदावरी का। प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कोयना, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा की सहायक नदी हैंगरी है। तो हैंगरी सहायक नदी है किसकी? तुंगभद्रा की, इसको याद रखिएगा। भीमा है, मूशी है, डिंडी है, घाट प्रभा, माल प्रभा, पंचगंगा, दूध गंगा। तो दुग्ध गंगा और पंचगंगा किसकी है? कृष्णा की है। और पेन गंगा और बेन गंगा किसकी है? गोदावरी की है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि श्रीशैलम, नागार्जुन एवं अलमाटी बांध इसी नदी पर है। कहाँ पर? तो कृष्णा नदी पर है। और एक बात याद रखिएगा, आपको जो कोल्लेरू बांध क्या है? कोल्लेरू झील है आपका,
कोल्लेरू झील है वो गोदावरी और कृष्णा के मध्य में ही स्थित है, तो इस बात को भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है आपकी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कि यह नदी कम उतार चढ़ाव के साथ लगभग वर्ष भर बहती रहती है, क्योंकि इसे दोनों मानसून के वजह से पानी मिल जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो कि केरल से स्टार्ट होता है, उसकी वजह से भी इसको पानी मिलता है, और लौटते हुए मानसून जो कि नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु में बारिश करते हैं, तो उसकी वजह से भी इसको पानी मिल जाता है, इसलिए इसको सदानीर नदी भी कहा जाता है, बारहमासी नदी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो प्रमुख सहायक नदियाँ इसकी कौन सी हैं? तो भवानी है, अमरावती है, काबिनी है, हेमवती है, अर्कावती है और तीर्था है। तो याद रखिएगा, भवानी, अमरावती, काबिनी, हेमवती, अर्कावती और तीर्था इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी? तो किसकी है? कावेरी की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपकी जो नर्मदा नदी है, कौन? नर्मदा नदी, जो कि अरब सागर में गिरती है, तो ये डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी बनाती है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो उद्गम स्थल कहाँ है? मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार से। तो अमरकंटक से आपकी सोन नदी भी निकलती है, जो कि उत्तर में प्रवाहित होते हुए गंगा की एक सहायक नदी है। सतपुड़ा और बिंधन के मध्य प्रवाहित होती है। तो ये आपकी है बिंधन, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा, इसी के मध्य आपको भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती दिखती है। कौन सी? नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है, याद रखिएगा। प्रमुख जलप्रपात धुआंधार, कपिलधारा, दुग्धधारा, तो ये सभी जलप्रपात कहाँ पर हैं? तो आपकी नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच स्थित पहाड़ी है। तो आपकी ताप्ती नदी है और यहाँ पर आपको नर्मदा, इसके बीच जो पहाड़ी है वो कौन सी है? तो आपकी सतपुड़ा है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है, याद रखना। तो आपकी कौन सी है? सतपुड़ा है, याद रखिएगा। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि उत्तरी सह्याद्री, तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई, और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है क्या? कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख क्या है? दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो आपको कर्नाटक में भी देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी क्या है? अंतः अपवाह का उदाहरण है। तो अंतः अपवाह का मतलब होता है कि अंतः स्थलीय में, तो स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती है वो नदी। तो वो कौन सी है? तो आपकी लूनी नदी है, जो कि राजस्थान के लिए एक लंबी नदी मानी जाती है, लूनी नदी, जो कि आके क्या गुजरात के आसपास ही पहले से ही समाप्त हो जाती है। तो इसे कहा जाता है अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है, जो ध्यान में रखना। माही नदी, याद रखिएगा, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आपकी जो माही नदी है, जो कि खंबात की खाड़ी में आके गिरती है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी नदी गोवा राज्य की जीवन रेखा है? तो कौन सी नदी गोवा राज्य की जीवन रेखा कही जाती है? तो आपकी जो मांडवी है, याद रखिएगा, मांडवी नदी को गोवा राज्य की जीवन रेखा कही जाती है। जबकि गोवा जो है, गोवा की सबसे लंबी नदी मानी जाती है जुआरी। कौन? जुआरी। तो जुआरी गोवा की सबसे लंबी नदी है और जीवन रेखा कही जाती है मांडवी को। मीठी नदी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी के दक्षिण भारत की नदियों से संबंधित है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 12 तक ये नहीं देखें तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं, लेक्चर 12 तक। थैंक यू, धन्यवाद।